गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। केमिस्ट्री में अब हम क्या पढ़ेंगे? रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या होता है? कल मैंने आपको बताया था ना, क्या होगा? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इन पोजीशन चेंज, जिसमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज हो जाए उसे रेजोनेंस कहते हैं। ठीक, रेजोनेंस क्या होता है? इट्स शॉर्ट फॉर्म में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पोजीशन इस पोजीशन चेंज, पोजीशन क्या होगी? चेंज होगी। तो लिखो, ड्यू टू कॉन्जुगेशन all the property of molecule cannot be represented by single Lewis structure. क्या? single Lewis structure, single Lewis structure of molecule. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या आएगा? कैनोनिकल स्ट्रक्चर और कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। All the resonating structure can be represented a single structure. क्या होगा? सिंगल स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करेगा? सिंगल स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड। सिंगल स्ट्रक्चर को हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहेंगे। रेजोनेंस हाइब्रिड। नोट करिए। अब एक बेंजीन रिंग से बताते हैं रेजोनेंस। बेंजीन रिंग से, ठीक, ये हमारा क्या है? बेंजीन रिंग। ठीक है, अब इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसमें फर्स्ट अब ये किस तरफ रेजोनेंस इफेक्ट करेगा? ये वाला इस तरफ जाएगा ना, ये स्ट्रक्चर, ये बॉन्ड इधर की साइड जाएगा, और ये वाला इसके पास, और ये किसकी तरफ? इधर खाली। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट है। ठीक, अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकेंड देखो, ये वाला भी इधर चला गया ना, ऐसे हो गया, और ये वाला किधर जाएगा? इधर, और इसका इधर। ठीक, तो अब ये इधर साइड जाएगा, और ये वाला इधर साइड, और ये इस साइड। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकेंड हुआ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकेंड, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, जिसमें हाइब्रिड क्या बताया था? सिंगल, क्या बताया था अभी? सिंगल स्ट्रक्चर जो होगा उसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहेंगे। सिंगल स्ट्रक्चर, इसमें कोई बॉन्ड है नहीं है ना, ये सिंगल है, ओनली खाली है ना, तो ये क्या होगा? रेजोनेंस हाइब्रिड।
क्या होगा? रेजोनेंस हाइब्रिड। कर लीजिए नोट। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, क्राइटेरिया ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक, तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल प्रोपोर्शनल, क्या लिखेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर RS, फिर अल्फा वही प्रोपोर्शनल कॉन्जुगेट पोजीशन। ठीक, ये नोट कर लीजिए। अब हम स्टेबिलिटी निकालेंगे, कैसे किसका निकाला जाता है। ठीक, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे? इधर CH2 है, एक CH2 इधर है और एक CH2 इधर। ठीक, तो ये क्या है मेरा sp2 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 सारे क्या है? sp2। तो ये, तो इसमें Cp कितने हैं? 3 है। Cp इज इक्वल टू 3, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी हमारा 3 आएगा। क्या होगा? Cp अगर 3 है तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी मेरा 3 होगा। ओके, एक और लिखिए, CH2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH2। सारे क्या है? sp2 है ना। तो Cp क्या होगा? 3, 1 2 3। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी क्या आएगा? 3। कुछ पॉइंट्स लिखो, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, proportional number of bonds, stability of resonance structure proportional क्या होगा? number of bond, number of bond। next point लिखो, octet of all element must be completed। octet क्या होगा? complete होगा ना। octet of all element must be completed। मैं शॉर्ट लिख रही हूँ, वैसे आप समझ जाइएगा। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, न्यूरल कंपाउंड ऑलवेज मोर स्टेबल देन चार्ज कंपाउंड। क्या होगा? न्यूरल कंपाउंड always more stable than neural compound, always more stable than charge compound। ओके, फोर्थ पॉइंट लिखो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑलवेज लाइक नेगेटिव चार्ज देन स्टेबिलिटी इंक्रीज। स्टेबिलिटी क्या होगी? इसमें इंक्रीज होगी ना। इंक्रीज व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। फिफ्थ वाला लिखिए, लाइक चार्ज एट मोर डिस्टेंस एंड अनलाइक चार्ज लेस डिस्टेंस। जो लाइक चार्ज होगा,
लाइक मीन्स पसंद करना, अनलाइक मीन्स ना पसंद करना। तो लाइक में क्या होगा, लाइक चार्ज मोर डिस्टेंट, एट मोर डिस्टेंस। अनलाइक चार्ज, इसी के आगे ही लिखना है, अनलाइक चार्ज एट लेस डिस्टेंस। Like charge more distance, unlike charge less distance. Then stabilization, resonance structure will be increase. Resonance structure क्या होगा, increase होगा। Next लिखो, priority order of implementation of above rule for determination of stability of resonance structure. Priority order of implementation of above rule for determination of stability of resonance structure. जितने पॉइंट्स लिखाए हैं उसी के पॉइंट के थ्रू हम निकालेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर। देखो अब इनमें इन 6 जो भी रिएक्शन है इसमें हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक। तो कौन सा स्टेबल है, यहाँ पे पॉजिटिव लगाओ, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ओके। ये निगेटिव चार्ज होगा और ये पॉजिटिव चार्ज, इसमें ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। अब इसमें तुम स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालोगे। तो सबसे स्टेबल इसमें कौन सा दिख रहा है, पहला वाला स्टेबल है ना, फर्स्ट, फिर फोर्थ निगेटिव पॉजिटिव, फोर्थ, फिर थर्ड है, फिर सेकेंड, फिर 6, नेक्स्ट 5, ये स्टेबल है, ओके। नोट कर लीजिए एंड थैंक यू।